सेव इंडियन फैमिली के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह फॉर मैन का आयोजन किया गया। इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह में देश भर के पुरुष हिस्सा लेंगे, जिनका उद्देश्य झूठे आरोपों और मामलों के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। खास तौर पर दहेज और बलात्कार के झूठे मामलों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। चाहे बात नीले ड्रम की करें या फिर अतुल सुभाष की करें, ये ऐसे केस है जिससे लोगों का दिल दहल गया था और जितने भी पुरुष हैं उनके मन में जो भय था, वो जो डर था, आज वो सड़कों पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अभी हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से बगल जंतर मंतर पे मौजूद है। यहाँ पे अधिकतम प्रोटेस्ट होता रहता है, पर आज जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज पुरुष सड़कों पे उतरे हैं अपने अधिकार को लेके। आइए हम कुछ पुरुषों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो पुरुष सत्याग्रह कह के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं सरकार से। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं पुरुष सत्याग्रह जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर। जी सर। नहीं, वो आएंगे। कौन सर आएंगे। चलिए, जिस प्रकार से और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं और दिल्ली के दिल जंतर मंतर पे वो मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैडम जी, मेरा नाम तो बालाजी है और मैं आया हूँ महाराष्ट्र से। तो मेरे साथ क्या हो गया, मेरी शादी हो गई और मेरी बीबी मेरे साथ 86 डे रही और बाद में बोलने लगी कि माँ बाप से अलग रहो, तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आपने उसके तो फिर मुझे क्या बोली, मैं जान दे दूंगी, खुदकुशी करूंगी। मुझे धमकी देने लगी खुदकुशी करने की। तो मैंने उसे उसके माँ बाप के घर पे से छोड़ दिया। तो ऊपर से उसने मेरे ऊपर 498 का झूठा केस कर दिया और मेरे घर के जो लोग नहीं रहते वहाँ पे उनके भी नाम डाल दिए। जो मेरे रिश्तेदार मामा है, दादी है, नाना है, उनके नाम डाल दिए। तो मैंने उससे पूछा क्यों करे, तो वो क्या बोल रहे, अगर तुमको इस केस से बचना है तो हमको 15 लाख रुपए दे दो। अगर तुम 15 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम तुम्हारी जान लेंगे, धमकियां देंगे, हमारे डॉन लोग हैं, पहचान के तुम्हें मरवा देंगे। लोगों की कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पे बीती है और उसको लोग सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मेरी शादी 2020 में हुई थी। मेरा लव मैरिज था। तो मेरा दो तीन साल अच्छा चला, लेकिन बीच में मेरे पैर में रॉल था। तो रॉल डालने के बाद में मेरे सास ससुर सब घर पे आए और मेरी वाइफ को लेके गए। उसके आने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने बाइमी टीवी 125 खाउटी वगैरह सब कुछ उन्होंने केस डाला। अभी बीच में मैं कोर्ट में गया था, तो कोर्ट में मैंने अपील वगैरह किया, तो उन्होंने भर कोर्ट में आकर मुझे मारहान किया। वो जाने के बाद में मेरे वाइफ ने मुझे बचाया। उसके आने की इच्छा थी, लेकिन वो उसके जो घर वाले हैं वो उसको भड़का रहे और भड़का रहे। इनके बाद में जो मेरा 7,000 पैसों का घमंड उनके पास बहुत है और उनके पास भी पैसा बहुत है, लेकिन वो मुझे बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए तुम लो। मतलब वो मुझे देने के तैयार है, लेकिन मैं ले रहा नहीं हूँ। अब मेरी वाइफ सुन रही होंगी तो अच्छा है, मुझे खाली मेरी वाइफ होना, पैसे नहीं होना। वो बोलते कि 10-15 लाख रुपए ले लो। कई महिलाओं के पीठ पीछे उनके परिवारजन भी कहीं ना कहीं मेरे सास और ससुर का इतना बड़ा हाथ है कि वो पैसे वाले वो बोलते हैं कि 10-15 लाख रुपए लो हमसे। रहने वाले हम खानदेश के, जलगांव खानदेश, महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के। मतलब वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी वाइफ होना। आजकल जिस प्रकार से महिलाएं अपने अधिकारों का फायदा उठाती हुई दिख रही हैं, अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत चीजें हैं। ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। वैसे कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।